करीब 2 घंटे बाद रणवीर की गाड़ी इंदौर की सड़क पर फुल स्पीड से दौड़ रही थी। माही पैसेंजर सीट पर बैठ विंडो से बाहर देख रही थी। माही ने अब तक कई बार रणवीर से पूछ लिया था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रणवीर ने उसे कुछ नहीं बताया। आखिरकार माही ने हार मानकर चुप बैठना ही सही समझा। माही ने इस वक्त येलो कलर की लाइट वेट शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों का ढीला सा जूड़ा बना रखा था। उसके बालों की कुछ लटें उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रही थी, जिसे माही बार बार कान के पीछे कर रही थी। वहीं रणवीर ने ग्रे कलर की शर्ट के साथ ब्लैक पेंट पहनी हुई थी। उसने अपनी स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। रणवीर सामने देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन बीच बीच में वो तिरछी नजरों से माही को भी देख रहा था। आज उसका मूड भी काफी अच्छा था। आज शादी के बाद पहली बार वो दोनों अकेले कहीं बाहर जा रहे थे। पर कहाँ ये तो रणवीर ही जानता था, और वो माही पहले से इस बारे में बताकर सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था। गाड़ी में काफी शांति थी, इसलिए रणवीर ने सफर को थोड़ा रोमांटिक बनाने के लिए सॉन्ग प्ले कर दिया। माही सीट पर सिर टिकाकर रणवीर की तरफ देखने लगी। उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल थी और आंखों में ढेर सारा प्यार। रणवीर ने माही की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे कसकर पकड़ लिया। फिर उसके हाथ के पिछले हिस्से को चूम लिया। इस सॉन्ग के जरिए जैसे दोनों ही अपने दिल के जज्बात एक दूसरे से जता रहे थे। रणवीर ने अभी तक माही के हाथ को वैसे ही थाम रखा था। माही को भी रणवीर का ऐसे हाथ थामे रखना अच्छा लग रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, हमेशा ऐसे ही मेरा हाथ आपके हाथों में रहे, मेरा हाथ आपके हाथों से कभी ना छूटे। सोचते हुए माही इमोशन हो गई थी। रणवीर ने भी सामने देखते हुए ही मन कहा, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा जान। शायद इसे ही दिल का रिश्ता कहते हैं। एक के दिल की बात दूसरा बिना कहे ही समझ जाता है। सॉन्ग खत्म हुआ तो माही, जो कब से रणवीर को देखे जा रही थी, जिसका एहसास रणवीर को भी था, हालांकि उसकी नजरें सामने रोड पर थी। माही अब वापस विंडो से बाहर देखने लगी। बाहर नजर जाते ही उसके चेहरे की चमक बढ़ने लगी। वो इन रास्तों को पहचानती थी। वो सीट पर सीधी होकर बैठ गई और आंखें बड़ी किए बाहर देखने लगी। उसने चहकते हुए रणवीर से कहा, रणवीर, ये तो हम उज्जैन आए हैं। माही की आवाज में एक अलग ही खनक थी, जिसे सुन रणवीर स्माइल करते हुए उसे देखने लगा। रणवीर जानता था कि माही का बचपन उज्जैन में ही बीता था, इसलिए यहाँ उसकी काफी यादें बसी हुई है। वो माही के चेहरे पर यही खुशी तो देखना चाहता था। खुशी से माही की आंखें नम हो गई थी। शादी के बाद हर लड़की इस फीलिंग को अच्छे से समझती है। जब भी वो अपने मायके जाती है तो उसे वही गलियां, वही रास्ते, वही माहौल जहां उसने अपना बचपन बिताया हो, उन्हें दोबारा देख एक अलग ही सुकून महसूस होता है। चाहे कितने भी साल बीत जाए, उसके दिल में उस जगह के लिए वो एहसास हमेशा ताज़े रहते हैं। शायद इसलिए कहते हैं कि एक लड़की मायके में अपना बचपन जीने आती है, और हर लड़की इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझती है। माही के होंठों पर मुस्कुराहट थी तो आंखों में आंसू। जब माही की आंखों में आंसू देखे तो उसने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और माही के चेहरे को अपने सामने किया। रणवीर ने माही के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर पूछा, हे, वाई आर यू क्राइंग? क्या तुम्हें यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? माही ने हंसते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ रणवीर। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी दोबारा यहाँ आऊंगी। फिर अपने आंसू पोंछते हुए, वैसे अचानक यहाँ आने के बारे में क्यों सोचा तुमने? रणवीर ने अपनी सीट पर सीधे बैठते हुए कहा, जान, तुमने कभी कहा नहीं, पर मैं जानता हूँ कि तुम इस जगह को कितना मिस करती हो, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी माही की पहले की जिंदगी कैसी थी। मैं सिर्फ माही को जानना चाहता हूँ। कहते हुए रणवीर ने माही की आंखों में देखा। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी किसी ने उनकी गाड़ी की विंडो पर नॉक किया। नॉक करने की आवाज से दोनों का ही ध्यान इस तरफ चला गया। गाड़ी के बाहर एक छोटी सी लड़की हाथों में गजरे लिए खड़ी थी। रणवीर ने विंडो का ग्लास नीचे किया तो उस लड़की ने कहा, साहब,
मैम साहब के लिए गजरे ले लीजिए। उस छोटी लड़की की बात सुनकर रणवीर ने माही की तरफ देखा तो माही ने उसे गजरे लेने का इशारा किया। तो रणवीर ने उस छोटी लड़की से गजरे ले लिए और उसे 2000 का नोट पकड़ाया। लड़की की उम्र करीब 10 साल थी। उसने नोट को एक नज़र देखा और फिर रणवीर की तरफ देखकर थोड़ा झिझकते हुए बोली, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको खुले करके वापस दे सकूं। उसकी बात सुनकर रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। बाकी के पैसे तुम अपने पास ही रखो। रणवीर की बात सुनकर वो लड़की कुछ सोचने लगी तो माही ने कहा, कोई बात नहीं छोटी। तुम ऐसा सोचो कि ये पैसे तुम्हारी दीदी ने तुम्हें दिए हैं। अब तो तुम रख सकती हो ना। माही की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी और उसने रणवीर के हाथों से नोट ले लिया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, आप दोनों की जोड़ी सुपर हिट है। आपके पति तो बिल्कुल हीरो टाइप लगते हैं और आप तो बिल्कुल परी की तरह लगती हैं। फिर वो नोट को देखते हुए बोली, आज तो मैं इन पैसों से अपने भाई के लिए गरम कपड़े खरीदूंगी। कहते हुए वो भाग गई। उसकी बातों पर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। माही ने रणवीर के हाथ में गजरा पकड़ाते हुए कहा, रणवीर इसे मेरे बालों में लगा दीजिए ना। रणवीर ने पहले गजरे को देखा और फिर माही को जो उसकी तरफ बैक किए हुए बैठी थी। रणवीर ने कहा, माही, दिस विल नॉट हैपन टू मी। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। माही ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक पिन ही तो लगानी है इसमें। अब किसी की हड्डियां तोड़नी हो तो वो काम रणवीर काफी अच्छे से कर सकता था, लेकिन गजरा लगाना बड़ा मुश्किल काम है रे बाबा। माही फिर से रणवीर की तरफ पीट करके बैठ गई। रणवीर कभी अपने हाथ में पकड़े हुए गजरे को देखता, कभी माही के बालों को। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया और गजरे को माही के बालों में लगाने लगा। तभी पिन माही के सिर में चुभी। उसने अपने बालों पर हाथ रखते हुए कहा, आह रणवीर, क्या कर रहे हो? पिन चुभ रही है मेरे बालों में। रणवीर ने कहा, ओ सॉरी, मैं अब ध्यान से करूंगा। गजरे को लगाते वक्त रणवीर के फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो दुनिया का सबसे टफ काम कर रहा हो। आखिर पूरे 15 मिनट बाद उसने गजरे को बालों में टक कर दिया। वो एकदम एक्साइटमेंट से बोला, यस इज डॉट फाइनली आई डिड इट। फिर वो बड़े प्राउड के साथ बोला, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे रणवीर रॉय कपूर न कर सकें। डॉट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। माही मुंह खोले अजीब नजरों से रणवीर को देखे जा रही थी। उसने कहा, सिर्फ एक गजरे में पिन ही तो लगाई है, वो भी पूरे 15 मिनट में, जो कुछ सेकंड का काम है। रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, हाँ तो मैं कौन सा लड़कियों को गजरे पहनाता रहता हूँ, पर आज पहली बार में ही मैंने इसे परफेक्ट तरीके से कर लिया। रणवीर की बात सुनकर माही ने अपनी आंखें रोल की और फिर से बाहर देखने लगीं। कुछ देर बाद माही जल्दी से बोली, रणवीर गाड़ी रोको। रणवीर ने माही की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? माही ने फिर कहा, अरे रोको तो सही। रणवीर ने गाड़ी साइड में रोक दी तो माही ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, चलो तुम्हें मैं अपना स्कूल दिखाती हूँ। कहते हुए माही गाड़ी से बाहर आ गई। रणवीर ने एक नज़र सामने डाली। सामने ही गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग थी, जिसे देख रणवीर भी बाहर आ गया। माही भागते हुए उसके पास आई और उसका हाथ लगभग खींचते हुए उसे वहां ले जाने लगी। स्कूल के बाहर पहुंचकर माही को उस स्कूल का गार्ड मिला जो काफी उम्र का लग रहा था। वो उस स्कूल में तब से चौकीदारी कर रहा था जब से माही ने नर्सरी में इस स्कूल में एडमिशन लिया था। तब से माही 12वीं तक यहीं पढ़ी थी। माही भागते हुए उसके पास पहुंची और चहकते हुए बोली, काका कैसे हैं आप? डॉट। चौकीदार ने सिर उठाकर माही को देखा और खुश होते हुए बोला, अरे माही बिटिया, तुम यहाँ। कहते हुए उसने प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रखा। माही ने खुश होते हुए कहा, मैं इन्हें अपना स्कूल दिखाने लाई हूँ। माही की बात सुनकर उसने माही के पीछे खड़े रणवीर को देखा जो माही को ऐसे खुश होते देख स्माइल कर रहा था। चौकीदार, किसका नाम रमेश था? उसने माही से पूछा। बिटिया, ये कौन है? काका का सवाल सुनकर माही ने एक बार रणवीर की तरफ देखा, फिर शर्मा कर अपना सिर झुकाकर बोली, काका।
ये मेरे पति हैं। माही को ऐसे शर्माते देखकर रणवीर के होंठों की स्माइल और गहरी हो गई। इस वक्त माही उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो माही को कसकर अपनी बाहों में भर ले, लेकिन अभी न जगह सही थी और ना ही वक्त। वैसे ये रणवीर यही इतना शरीफ बन रहा है, वरना शराफत किसे कहते हैं इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। काका ने हंसते हुए कहा, ओह तो हमारे जमाई बाबू हैं। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी बनाई है महादेव ने। फिर उन्होंने रणवीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रणाम बेटा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर माही की तरफ देखते हुए, हमारी माही बिटिया थोड़ी नादान है, लेकिन बहुत ही प्यारी है। माही ने काका से कहा, काका अब हम अपना स्कूल देख ले, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। काका ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बिटिया, जाओ देख लो अपना स्कूल। कहते हुए उसने गेट खोल दिया। माही और रणवीर दोनों ही अदंड आ गए। स्कूल काफी बड़ा था। स्कूल की बिल्डिंग में जाने के रास्ते के दोनों तरफ गार्डन बना हुआ था। एक तरफ के गार्डन में काफी सारे झूले लगे हुए थे और दूसरे तरफ के गार्डन में बैठने के लिए बेंच लगी हुई थी जो हर थोड़ी दूरी पर बनी हुई थी। माही भागते हुए एक झूले पर बैठ गई और झूलते हुए बोली, रणवीर आपको पता है बचपन में ये मेरा फेवरेट प्लेस होता था। मैं जल्दी से लंच टाइम होने का वेट करती थी ताकि मैं यहाँ आकर खेल सकूं, और इस चक्कर में मेरा खाना छूट जाता था, जिस वजह से घर पर मुझे बाबा की डांट खानी पड़ती थी। माही ने हंसते हुए कहा, एक बार तो मैं यहाँ से गिर भी गई थी। फिर तो मैंने रो रोकर पूरा स्कूल सिर पर उठा लिया था। जब बाबा ने आकर मुझे अपनी गोद में उठाया तब जाकर मैं चुप हुई थी। माही को देखकर लग रहा था कि वो फिर से अपने उसी वक्त में पहुंच गई है। रणवीर ने एक टक माही को देखते हुए सोचा, तुम्हें तुम्हारे बाबा ने बहुत ही नाजों से पाला है, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। फिर थोड़ा उदास होते हुए, डरता हूं तुम्हारे लिए कि जब तुम्हें अपने बाबा की कंडीशन के बारे में मालूम होगा तो तुम पर क्या बीतेगी। तभी उसका ध्यान माही पर चला गया जो उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कहीं ले जा रही थी। रणवीर ने कहा, माही आराम से गिर जाओगी। पर माही तो आज अपनी ही धुन में थी। एक कॉरिडोर पार कर वो उसे एक क्लासरूम में ले आई। माही ने रणवीर का हाथ छोड़ दिया और अपने क्लासरूम को घूम घूम कर देखने लगी। उसने कहा, आज से 2 साल पहले मैं इसी क्लासरूम में पढ़ती थी, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कई सालों बाद इस क्लासरूम में आई हूं। फिर वो जाकर एक बेंच के पास रुक गई। उसने वहां रखी टेबल पर हाथ फेरा और उसके पास ही चेयर पर बैठ गई और हाथ के इशारे से रणवीर को अपने पास बुलाते हुए बोली, रणवीर इधर आइए, आपको कुछ दिखाना है। रणवीर जो उस पूरे क्लासरूम को एक सरसरी निगाह से देख रहा था, माही की आवाज सुन उसकी तरफ बढ़ गया। माही ने रणवीर का हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बैठाते हुए कहा, और ये मेरी सीट है, इस पर हमेशा मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड राशि बैठते थे। फिर माही ने टेबल पर एक जगह अपना हाथ फिरते हुए कहा, यहाँ मैंने मेरा और राशि का नाम भी लिखा हुआ है, देखो। रणवीर ने गौर से देखा, वहां माही ने अपना और अपनी दोस्त का नाम कंपास से खोद कर लिखा हुआ था। रणवीर ने माही को छेड़ते हुए कहा, मुझे तो लगा यहाँ तुमने अपने बीएफ का नाम लिखा होगा। तो माही ने रणवीर को घूरते हुए कहा, मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए वक्त ही नहीं था। लेकिन हाँ, मेरी क्लास के लड़के जरूर मुझे अपनी जीएफ बनाना चाहते थे और ये बात मुझे अक्सर राशि से पता चलता था। माही की बात सुनकर रणवीर ने माही को घूरकर देखा तो माही ने बात बदलते हुए कहा, रणवीर काफी देर हो गई है, हमें अब चलना चाहिए, है ना? कहकर वो खड़ी हो गईं और जैसे ही जाने लगी तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच में तुम्हारा कोई बीएफ नहीं था ना? तो माही ने मुंह बनाकर कहा, सच में कोई बीएफ नहीं था। मुझे अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए इन बातों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। हाँ, एक दोस्त जरूर था, जयंत। वो हमारे पड़ोस में ही रहता था और हम बचपन में साथ ही खेलते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, सिर्फ दोस्त है ना? हाँ बाबा। अब चलो, माही ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा।
रणवीर ने भी उसे छोड़ दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले आया। इसी तरह माही ने उसे पूरा स्कूल दिखाया। आज संडे होने की वजह से स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना माही अपनी टीचर से भी मिल लेती। माही काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, इस वजह से सभी टीचर्स उसे पसंद करते थे और उसकी मिसाल और सभी बच्चों को भी देते थे। कुछ देर बाद माही और रणवीर ने रमेश काका से विदा ली और वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गए। जब उनकी गाड़ी गंगाधर जी के घर के सामने रुकी तो माही के हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रणवीर से पूछा, तुम्हें मेरे घर का रास्ता कैसे पता चला? क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? रणवीर ने माही की बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय उसकी तरफ मिस्टीरियस स्माइल के साथ देखने के। वो गाड़ी के बाहर आया और फिर माही की तरफ का डोर ओपन कर उसे बाहर आने के लिए कहा। माही बाहर आकर अपने घर को देखने लगी। काफी महीनों बाद वो यहाँ आई थी। इस घर से जाते वक्त उसने नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरह पूरी तरह से बदल जाएगी और इतनी जल्दी वो शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएगी। हाँ, ये अच्छा था कि उसे इतना अच्छा ससुराल और हद से ज्यादा प्यार करने वाला पति मिला था। तभी उसे किसी ने तेज आवाज दी। माही और रणवीर का ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। कुछ दूरी पर ही एक लड़की जो माही की ही हम उम्र लग रही थी और एक लड़का खड़ा हुआ था जो करीब 20-21 साल का लग रहा था। वो लड़की दौड़कर आई और माही के गले से लग गई। उसके पीछे पीछे ही वो लड़का भी आ गया। उन्हें देख जहां माही भी खुशी से चहक रही थी, वही रणवीर अनजान तरह से उन्हें देख रहा था। अब जाहिर है जमाई बाबू पहली बार अपनी ससुराल आए हैं तो सभी को पहचानने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। माही ने खुश होते हुए उस लड़की को कसकर गले लगाते हुए कहा, राशि, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूं। तू ठीक तो है ना? मुझे तेरी बहुत याद आती थी। वो लड़का भी माही के पास आ गया और खुश होते हुए बोला, माही, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? माही ने भी खुश होते हुए कहा, जयंत, मैं ठीक हूं। और तुम कैसे हो? माही के मुंह से जयंत का नाम सुनकर रणवीर उस लड़के को घूरकर ऊपर से नीचे तक देखने लगा और मन ही मन में बोला, ओ तो ये है जयंत, माही के बचपन का दोस्त। जयंत खुश होकर बोला, मैं ठीक हूं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कहते हुए वो माही को हग करने के लिए जैसे ही माही के करीब जाने लगा, रणवीर ने माही को खींचकर अपने करीब कर लिया और जयंत को एक कोल्ड लुक दिया। अब तक माही से मिलने की चमक जो जयंत के चेहरे पर थी वो एकदम से गायब हो गई। उसके हाथ जो माही को हग करने के लिए उठे थे वो ऐसे के ऐसे ही हवा में रह गए और वो कंफ्यूजन से रणवीर को देखने लगा। राशि ने माही से पूछा, माही ये कौन है? डॉट। माही ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पति। क्या? डॉट। तुमने शादी कर ली, पर क्यों? राशि से ज्यादा हैरानी तो जयंत को हो रही थी, इसलिए उसने एकदम चिल्लाकर पूछा, जिस वजह से उन तीनों की नज़र उस पर चली गई। जब उसने तीनों को ऐसे अपनी तरफ देखते देखा तो अपनी हैरानी छिपाते हुए फेक हंसी के साथ बोला, मेरा मतलब, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? और अभी तो तुम्हारी उम्र भी काफी कम है, तो इतनी भी क्या जल्दी थी शादी की? रणवीर जो काफी देर से जयंत के फेस एक्सप्रेशन को गौर से देख रहा था और उसके लिए ये जानना मुश्किल नहीं था कि जयंत के दिल में माही के लिए दोस्ती से भी ज्यादा कुछ और फीलिंग है। क्योंकि वो भी एक लड़का था, इसलिए वो जयंत की आंखों में माही के लिए फीलिंग देख सकता था। उसने माही को अपने करीब किए हुए ही अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, वो क्या है ना साले साहब, माही और मैं दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बल्कि कहो करते हैं, इसलिए हमने शादी में देर नहीं की और जहां तक माही की स्टडी की बात है तो वो अभी भी जारी है। रणवीर की बात सुनकर जयंत फेक स्माइल के साथ कहा, ओ, फिर तो अच्छा है। फिर रणवीर ने भी एक फेक स्माइल के साथ कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि भाई होने के नाते तुम्हें अपनी बहन की बड़ी फिक्र हो रही होगी, लेकिन रिलैक्स, तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखते हैं। रणवीर की बात सुनकर जयंत जल्दी से बोला, पर मैं माही का भाई नहीं हूँ। तो रणवीर ने हंसते हुए जयंत के कंधे पर अपना भारी भरकम हाथ रखते हुए कहा, पर माही ने कुछ देर पहले ही बताया था कि उसका जयंत नाम का भाई भी है।
रणवीर का हाथ जयंत के कंधे पर पड़ते ही उसका कंधा एक तरफ झुक गया और माही आंखें बड़ी किए रणवीर को देखते हुए मन ही मन बोली, मैंने कब कहा कि जयंत मेरा भाई है? मैंने तो बताया था कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये भी ना कुछ भी बोलते हैं। तभी राशि की आवाज उसके कानों में गई, माही जीजाजी तो बहुत हैंडसम है। फिर रणवीर से, जीजाजी आपका कोई और भाई भी है क्या? रणवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ है तो सही, पर फिलहाल वो किसी और के लिए बुक है। रणवीर की बात सुनकर तीनों ही अजीब नजरों से उसे देखने लगे। जब रणवीर ने तीनों को ही अपनी तरफ घूरते देखा तो कहा, मेरा मतलब है कि वो किसी को पसंद करता है। रणवीर की बात पर राशि ने मायूस होकर कहा, अच्छा कोई बात नहीं। रणवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर मैं तुम्हारे लिए भी एक हैंडसम लड़का ढूंढ दूंगा। अब तो ठीक है ना? रणवीर की बात सुनकर राशि ने शर्मा कर अपना सिर नीचा कर लिया। लेकिन यहाँ तो जयंत बाबू अपने ही दिल के टुकड़ों को समेटने में लगे हुए थे। फिर राशि ने जयंत का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए बोली, अब चलो, देर हो रही है। जयंत ने जाते जाते माही से कहा, अच्छा मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा, अभी चलता हूँ। दोनों के चले जाने के बाद रणवीर माही का हाथ पकड़ उसे घर में ले आया था। रणवीर ने 2 दिन पहले ही एक आदमी को यहाँ भेजकर घर की सफाई करवा ली थी। चाबी उसने माही के बाबा से पहले ही ले ली थी। रणवीर का प्लान तो काफी वक्त से था माही के साथ यहाँ आने का, लेकिन काम की वजह से उसका प्लान डिले हो रहा था। डोर का लॉक ओपन कर वो दोनों अंदर आ गए। घर में कदम रखते ही माही की आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए ये पल वाकई में बहुत इमोशनल था। उसे वो दिन याद आने लगा जब वो इस घर को छोड़कर इंदौर गई थी। माही रणवीर के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, थैंक यू रणवीर, मुझे यहाँ लाने के लिए। मुझे तो लगा था कि मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगी। रणवीर ने माही के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और उसके फॉरहेड को किस करके कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कैसे तुम्हारे दिल की बात नहीं समझता कि तुम उज्जैन को और यहाँ बसी यादों को कितना मिस करती हो। फिर माही को दोबारा अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए, और मैं कोई भी काम बिना प्रॉफिट के नहीं करता। माही ने सिर उठाकर रणवीर को कंफ्यूजन से देखते हुए कहा, मतलब? रणवीर ने शरारत से अपने होंठों को छुआ तो माही समझ गई कि रणवीर क्या चाहता है। उसके गाल शर्म से लाल हो गए और वो रणवीर को धक्का देकर वहां से जाने लगी। रणवीर ने उसकी कमर को पकड़ वापस अपने करीब कर लिया। माही ने इस वक्त साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए रणवीर के हाथ माही की न्यूड कमर पर कसे हुए थे। रणवीर के हाथों के टच से माही के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। इस वक्त उसकी पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी। रणवीर ने अपने होंठ माही के नेक पर रख दिए और वहां की स्किन को सक करने लगा। माही की बॉडी स्मेल के साथ मोगरे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। रणवीर की ऐसी हरकत से माही की आंखें बंद हो गई। वो रणवीर के टच को फील करने लगी। उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। तभी माही पलटकर वापस रणवीर के सीने से लग गई। उसने अपना चेहरा रणवीर के सीने में छुपा लिया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। रणवीर ने स्माइल करते हुए माही के कानों के करीब आकर कहा, कम ऑन, किस मी। माही ने रणवीर के सीने से लगे हुए ही ना में अपना सिर हिलाया। तो रणवीर ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें ऐसे ही पकड़े खड़ा रहूंगा। माही इतना तो जानती थी कि रणवीर तब तक उसे नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपने मन की नहीं कर लेगा। माही ने सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा जो एक शरारती स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। माही ने अपने हाथ रणवीर की आंखों पर रखा और अपने पंजों से थोड़ा ऊपर उठकर अपने होंठ रणवीर के होंठों के पर दिए और वो धीरे धीरे रणवीर के होंठों की तरफ बढ़ने लगी। रणवीर जो कब से अपने होंठों पर माही के सॉफ्ट होंठों का टच महसूस करने का वेट कर रहा था, तभी माही ने रणवीर के गाल पर किस किया और उसे धक्का देकर भाग गई। रणवीर ने हैरानी से अपने गाल को छुआ और अपनी आंखें छोटी कर दूर खड़ी माही को देखा जो हंसते हुए उसे अपने हाथ का अंगूठा दिखाते हुए चिढ़ा रही थी। अब मैं आपके हाथ नहीं आने वाली रणवीर। रणवीर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, माही तुम्हें तो अभी बताता हूँ। माही ने जब देखा कि रणवीर उसे पकड़ने आ रहा है
तो वो जल्दी से उससे बचने के लिए भागने लगी। पर कुछ देर बाद ही रणवीर ने फुर्ती से माही को कमर से पकड़कर उठा लिया। माही की पीठ रणवीर की तरफ थी। रणवीर, छोड़िए न मुझे, नीचे उतारिए। रणवीर ने माही को ले जाकर सोफे पर लगभग पटक ही दिया और उसके ऊपर आते हुए कहा, अब भाग कर दिखाओ, बीवी। माही मुंह बनाते हुए रणवीर को देख रही थी। उसने कहा, आपको पता है ना मुझे किस करना नहीं आता, फिर आप ऐसे बार बार मुझे परेशान क्यों करते हैं? रणवीर ने माही के गुलाबी सॉफ्ट गालों को सहलाते हुए कहा, तो सीखना पड़ेगा। माही ने अपनी नजरें फिरते हुए कहा, हाँ, दुनिया में बस यही काम तो रह गया है सीखने के लिए। रणवीर ने उसके गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब किया और कहा, बिल्कुल, तुम्हें रोमांस का आर भी नहीं आता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम सीखो कि अपने हस्बैंड को खुश करते हैं। फिर माही के कान की तरफ झुकते सेडक्टिव टोन में, पर जो तुम करती हो वो भी मुझे पसंद है जान, और धीरे धीरे तुम वो भी सीख जाओगी। माही ने नासमझी में पूछा, क्या? रणवीर ने शरारती लहजे में कहा, जो मैं चाहता हूं, कहने के साथ ही रणवीर ने माही के ईयर लॉब को चूम लिया और उसकी नेक को किस करने लगा। माही के हाथ रणवीर के बालों को सहला रहे थे। अभी वो दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी मन डोर पर किसी ने बेल बजाई। माही की नज़र मेन डोर की तरफ चली गई। उसने रणवीर को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, रणवीर, बाहर कोई आया है। पर रणवीर तो जैसे माही की किसी बात को सुन ही नहीं रहा था। माही ने उसे फिर पुकारा तो उसने अपना चेहरा ऊपर कर उसे देखा। माही ने एक बार फिर कहा, बाहर कोई आया है शायद। तभी एक बार फिर बेल बजी, जिससे रणवीर इरिटेट होकर उठ गया। इससे पहले कि वो डोर ओपन करने जाता उसका ध्यान माही की हालत पर गया। उसने माही को खड़ा किया और उसकी साड़ी के पल्लू की ठीक किया और उसके बाल सही कर दिए। फिर अंगूठे से माही के होंठों के आसपास फैली लिपस्टिक को साफ किया। माही का हुलिया ठीक करने के बाद रणवीर गेट ओपन करने चला गया। डोर खोलते ही सामने उसने देखा, सामने एक 27-28 साल की एक शादीशुदा लड़की खड़ी हुई है और उसने अपने हाथ में एक खाने की ट्रे पकड़ी हुई है जो ढकी हुई थी। उस लड़की को रणवीर का चेहरा देख हंसी आ रही थी, इसलिए वो अपना फेस नीचे कर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी। रणवीर का चेहरा देख वो समझ गई थी कि कुछ देर पहले यहाँ क्या हो रहा था। रणवीर ने माही का हुलिया तो ठीक कर लिया था पर अपना हुलिया ठीक करना भूल गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होंठों के आसपास लिपस्टिक के निशान थे, जिसे रणवीर साफ करना भूल गया था। रणवीर उस लड़की को अजीब नज़रों से देखने लगा, तो वो लड़की अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, नंदोई जी, मैं कनिका हूँ, माही की भाभी। उसके पड़ोस में ही रहती हूँ। माही अदन रहे क्या? रणवीर जो गेट के आगे ही खड़ा था वो साइड हटते हुए बोला, हाँ, माही अंदर ही है, आइए। कनिका ने एक बार फिर रणवीर की तरफ देखा और अपनी हंसी दबाते हुए अदंड चली गईं। रणवीर अपने बालों में हाथ फिरते हुए सोचने लगा, क्या मैं इतना फनी लग रहा हूँ या इन्हें ऐसे ही हंसने की बीमारी है। माही ने तब तक अपनी साड़ी भी ठीक कर ली थी। जैसे ही उसने कनिका की आवाज सुनी वो खुश होते हुए उसके गले लग गई, भाभी आप? कनिका ने माही के सिर को सहलाते हुए पूछा, कैसी है मेरी लाडो? हमारी याद आती थी कि नहीं? माही ने खुश होते हुए कहा, मैं ठीक हूँ भाभी। आप कैसी है और मेरा लड्डू कैसा है? मुझे भूल तो नहीं गया ना? कनिका ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ और तुम्हारा लड्डू भी ठीक है। वो अपनी बुआ को बहुत मिस करता है। तभी वहां रणवीर भी आ गया तो माही ने जैसे ही रणवीर की तरफ इशारा कर कहना चाहा, भाभी ये मेरे, तभी रणवीर का चेहरा देख माही के चेहरे से हंसी गायब हो गई। अब वो बेचारों वाली शक्ल बनाकर बोली, भाभी मैं अभी आती हूँ, बस इनसे थोड़ा काम था। कहकर वो रणवीर को हाथ पकड़कर खींचते हुए एक रूम में ले गई। रणवीर को समझ ही नहीं आया कि माही कर क्या रही है। रूम में पहुंचकर रणवीर ने माही से कहा, माही, क्या कर रही हो? एक बार तुम्हारी भाभी को जाने दो, फिर हम ये सब वापस कंटिन्यू कर लेंगे ना? रणवीर ने माही को छेड़ते हुए कहा।
माही उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गई और उसे अपना चेहरा देखने के लिए कहा, हमेशा उल्टी सीधी बातें ही मत सोचा कीजिए और खुद को देखिए पहले। रणवीर ने एक नज़र मिरर में अपने चेहरे को देखा, तब जाकर उसे समझ आया कि माही की भाभी उसे देखकर इतना क्यों हंस रही थी। रणवीर ने नॉर्मली कहा, हाँ तो क्या हुआ, लिपस्टिक ही तो लगी हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्सर किस करते वक्त ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। माही ने अपना सिर पीट लिया और कहा, भाभी क्या सोचेंगी मेरे बारे में। रणवीर ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब किया और स्माइल करते हुए कहा, हाँ तो समझ गई होंगी कि उसकी ननद को उसका नंदोई किस कर रहा था, वो भी पूरे पैशन के साथ। माही ने उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी आपकी तरह बेशर्म हूँ, अब जल्दी से इसे साफ करके बाहर आइए। कहकर माही ने रणवीर को धक्का दिया और रूम से बाहर आ गई। रणवीर ने हंसते हुए उसे जाते देखा और अपना सिर हिलाया। फिर वो वॉशरूम में चला गया। माही आकर कनिका के पास बैठ गई। कनिका ने स्माइल करते हुए कहा, लगता है नंदोई जी बहुत प्यार करते हैं मेरी लाड़ों से। कनिका की बात सुनकर माही ने शर्मा कर अपना सिर झुका लिया। कनिका माही के चेहरे पर छाई शर्म की लाली को देखकर ही समझ गई कि माही का पति वाकई में माही से बहुत प्यार करता है। फिर कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है हमारी प्यारी सी ननद को इतना प्यार करने वाला पति मिला है। माही ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ भाभी, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। भाभी मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। कनिका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ऐसे ही खुश रहो मेरी लाड़ो। तभी रणवीर भी वहां आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अब अपना फेस वॉश कर लिया था और अपने बाल भी अच्छे से सेट कर लिए थे। फिर कनिका ने ट्रे से कपड़ा हटाकर कहा, अब जल्दी से दोनों नाश्ता कर लो, कहकर वो कप में चाय डालने लगी और नाश्ते की प्लेट उनके सामने कर दी। नाश्ता करने के बाद कनिका ने कहा, रात को डिनर तुम दोनों हमारे घर ही करना और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। माही ने झिझकते हुए कहा, भाभी आप इतना परेशान मत होइए, हम मैनेज कर लेंगे। कनिका ने प्यार भरी झिड़की देते हुए कहा, माही तुम कुछ ज्यादा फॉर्मल नहीं हो रही हो, शादी से पहले तो कैसे जिद करके अपनी पसंद की चीजें बनवाती थी मुझसे। फिर प्यार से समझाते हुए, लाडो शादी के बाद नए रिश्ते जुड़ते हैं लेकिन पुराने रिश्ते कभी नहीं छूटते, उनमें बसा प्यार का एहसास कभी नहीं बदलता। तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ भाभी मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि पुराने रिश्ते कभी नहीं छूटने चाहिए। सभी की नजरें उस तरफ चली गईं जहां जयंत एक साल के बच्चे को गोद में लिए खड़ा हुआ था और एक 4 साल की छोटी सी बच्ची उसके पैरों को पकड़े खड़ी थी और टुकुर टुकुर सामने देख रही थी। जब जयंत ने सभी को ऐसे अपनी तरफ देखते देखा तो बोला, वो ये दोनों यहाँ आने की जिद कर रहे थे तो मैं ले आया। रणवीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए मन ही मन कहा, सीधा सीधा बोलना, खुद को यहाँ आने का बहाना चाहिए था। जब बच्ची ने माही को देखा तो दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी गोद में बैठते हुए बोली, बुआ मुझे आपकी याद आ ली थी, आप खा तली दई थी। माही ने हंसते हुए कहा, मैं अपने ससुराल चली गई थी। फिर रणवीर की तरफ इशारा करते हुए, इनके साथ। वो छोटी सी बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखों से रणवीर की तरफ देखने लगी और कुछ सोचते हुए बोली, जे कौन है? माही ने स्माइल करते हुए कहा, आन्या। ये मेरे पति है और तुम्हारे फूफा जी, जाओ इनके पास। माही के कहने पर आन्या माही की गोद से उतरकर रणवीर के पास चली गई और अपने हाथ फैलाकर उसे अपनी गोद में बिठाने का इशारा करने लगी। रणवीर को आन्या की ये हरकत बहुत ही क्यूट लगी। उसने स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में बैठा लिया। आन्या ने अपने छोटे छोटे हाथ से रणवीर के चेहरे को छुआ और फिर कनिका की तरफ देखकर बोली, मम्मा मुझे भी पति चाहिए। मुझे छछूलाल जाना है। उसकी बात पर सभी को हंसी आ गई। रणवीर ने उसके गालों को पिंच करते हुए पूछा, और तुम्हें ससुराल क्यों जाना है? आन्या ने अपने गाल पर उंगली रखकर कहा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल जाना होता है ना, टीचर बहुत छाला होमवर्क देती है इसलिए। रणवीर ने हंसते हुए कहा, पर तुम्हारी बुआ को तो ससुराल में भी कॉलेज जाना पड़ता है और पढ़ाई भी करनी पड़ती है।
क्योंकि पढ़ाई जरूरी है ना। आन्या माही की तरफ देखती है तो माही पाउड बनाकर हमें सिर हिलाती है, तो आन्या अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, फिर क्या फायदा, यहाँ भी पलना है और वहाँ भी पलना है, तो छछूलाल जाना केंचल। कहकर वो रणवीर की गोद से उतर जाती गई और कनिका के जाकर बैठ गई। रणवीर को उसकी बातें बहुत ही क्यूट लग रही थी। माही की गोद में उसका छोटा भाई था जिसे माही बड़े प्यार से खिला रही थी, और जयंत बड़े ही प्यार से माही को देख रहा था। जैसे ही रणवीर की नज़र जयंत पर गई वो उठकर उसे पास जाकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हाँ तो साले साहब, चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। रणवीर ने अपने हाथ का सारा भार उसके कंधे पर डाल दिया था, जिस वजह से जयंत बेचारा पूरा हिल गया था। उसने फेक हंसी हंसते हुए कहा, नहीं, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा, रात को घर पर ही मिलते हैं। रणवीर ने कंफ्यूजन के साथ उसे देखा तो उसने रणवीर का हाथ अपने कंधे से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, वो कनिका भाभी मेरी ही भाभी है, मेरे बड़े भाई की पत्नी, और हम यही पड़ोस में रहते हैं। तभी कनिका ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, रात को मिलते हैं। कहकर उसने जैसे ही आन्या के भाई को लेना चाहा, उस छोटू बेबी ने माही के कंधे पर सिर रखकर जता दिया कि वो अभी जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो माही ने कहा, भाभी इसे यहीं रहने दो भाभी, मैं बाद में पहुंचा दूंगी। कनिका ने पहले तो मना किया, अरे तुम परेशान हो जाओगी। माही ने कहा, नहीं भाभी मैं परेशान नहीं होंगी, वैसे भी काफी दिनों बाद इसे देख रही हूं। कनिका ने हाँ कहा और आन्या को लेकर वहां से चली गई। जयंत वहीं बैठा हुआ माही को ही देख रहा था। रणवीर का मन कर रहा था कि वो अभी उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन ये उसके ससुराल वाले थे इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। बेचारा जयंत कहीं प्यार में शहीद ही न हो जाए रणवीर के हाथों। रणवीर ने अपनी आवाज में जबरदस्ती की मिठास खोलकर कहा, साले साहब, आपकी तबीयत तो खराब थी ना, अगर अब आप ठीक है तो चलिए हम कहीं बाहर चलते हैं। कहकर रणवीर जबरदस्ती जयंत को अपने साथ ले गया। माही ने दोनों को जाते हुए देखा और अपने आप से कहा, लगता है जयंत की तबीयत ज्यादा खराब है, जरूर रणवीर जयंत का इलाज करवाने ले गए होंगे। फिर वो वापस आन्या के भाई को खिलाने लगी। अब ये तो रणवीर ही जानता था कि वो उसका क्या इलाज करने वाला है। रणवीर जयंत का हाथ पकड़ उसे लगभग खींचते हुए ले जाने लगा। जयंत बेचारे के पतले हाथ रणवीर के भारी भरकम हाथों में काफी नाजुक नजर आ रहे थे। जैसे रणवीर ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उससे जयंत को थोड़ा अंदाजा तो हो गया था कि रणवीर अब उसे पूरी तबीयत से धोने वाला है। अरे आप मेरा हाथ छोड़िए, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा न मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जाने ही वाला था। जयंत ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, पर रणवीर ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसे अपनी गाड़ी की सीट पर धकेल दिया और आकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर गाड़ी स्टार्ट कर फुल स्पीड के साथ वहां से निकल गया। गाड़ी की स्पीड देखकर बेचारा जयंत तो सांस लेना ही भूल गया। वो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो कभी इधर लुढ़क रहा था कभी उधर। फिर एक सुनसान सड़क पर रणवीर ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी के रुकते ही जयंत की जान में जान आई। उसने लंबी लंबी सांस लेते हुए रणवीर को देखा जो स्टीयरिंग व्हील पर अपना एक हाथ टिकाए उसे ही घूर रहा था। जयंत ने डरते हुए कहा, ये तो सुनसान जगह है, यहाँ तो कोई घूमने की जगह नहीं है। पर रणवीर ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो जयंत ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर मन ही मन सोचा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे खा ही जाएगा। रणवीर को अब उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल कर एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम्हें पता है साले साहब, जिसने भी मेरी माही को घूरने की जुर्रत की उन सबकी हालत मैंने बहुत खस्ता कर दी। एक के हाथ तोड़ दिए थे और दूसरे की दोनों टांगें। अब वो जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएगा। और हाँ याद आया, एक तो इस दुनिया से ही गायब हो गया, जैसे कभी यहाँ था ही नहीं। और एक बेचारा अभी तक कोमा में पड़ा है। सोच रहा हूँ अगले के साथ क्या करूँ। कहते हुए उसने जयंत की तरफ देखा जो रणवीर की बातें सुनकर सूखे हुए पत्ते की तरह कांप रहा था।